Hello बच्चों. Here the question is a parallel plate air capacitor has capacity C, distance of separation between plates is D, and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is, and we have to choose the correct option among four. So dear students, here we have a parallel plate capacitor जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है विच इज़ V. इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मीडियम फिल है विच इज़ एयर. सो लेट द एरिया इज़ कैपिटल ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी. और हमको फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा. सो हियर द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द की कंसेप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the parallel plate capacitor is capital F, and here F is equals to Q square divided by 2 epsilon naught A. ओके. और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V. तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी दैट Q इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय V, और C also equals to epsilon naught A divided by small d in terms of area and distance between two plates. अब इस इक्वेशन से हम एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो हियर द एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय डी. ओके. सो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन जो है वो सी, वी और डी की टर्म्स में है. दैट्स मीन हमको फोर्स में से क्यू, एप्सिलॉन नॉट और ए तीनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वो एलिमिनेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से. नाउ वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. सो हियर एफ इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू सी वी. सो दिस इज सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स टू सी डी. तो यहाँ पर हमने सी डी पुट किया. सी एंड सी कैंसल विथ ईच अदर. तो यहाँ से क्या बचेगा, एफ इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी, and this is the force of attraction between these two plates, and this is the answer. Now let's check which option is correct. So dear students, here option number 3 is the correct option. I hope you understood it well. Thank you so much.